हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शॉर्ट स्टडी 99 चैनल पर। तो आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में बताया जाएगा। तो उसका प्रश्न जो है, कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो ये है S.R. राव ने की थी। कोस तो इसके बारे में दिया है, अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला ग्राम में 80 किलोमीटर दूर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर S.R. राव ने वर्ष 1954 में की थी। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था। तीनों भागों में विभाजित था, कौन सा नगर था, तो ये धौलावीरा। तो इनके बारे में, हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियां और घोड़ों के बड़े पैमाने पे पालते थे। तो ये है, तो ऑप्शन जो है पहला सही है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है माउंट ऑफ द हेड डेथ, मृतों का टिला जिसे कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टिला, माउंट ऑफ डेथ। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले। तो कहाँ पर मिले हैं, तो यह सुरकोटदा में। सिंधु सभ्यता की घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राना घोड़ाई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। वैदिक संस्कृति में से कितने प्रश्न पूछे गए हैं अब तक यूपी ट्रिपल एस सी में। निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है। कौन सा उपवेद नहीं है, तो यह है योग वेद। तो ऑप्शन जो है डी। तो उपवेद मुख्यतः 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या स्थापत्य वेद और शास्त्र वेद। धनुर्वेद आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्ववेद नृत्य से, संगीत से, शिल्पवेद भवन निर्माण से तथा शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। इंद्र जो है किसके देवता हैं, तो यह है वर्षा व चक्रवात के। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले का तोड़ने वाला कहा गया। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कौन सम्मिलित नहीं किया जाता, तुलसी। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो किस ग्रंथ में हुआ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है।
महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशदीन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वज्रसेन याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। तो इसके जो है देवता हैं यजुर्वेद हैं। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में यज्ञ में देवता का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसमें 1028 तथा मंत्रों की संख्या 1,10,552 है। मंत्रों की संख्या जो है 10,552 है, जिसमें देवताओं की श्रुति की 10 मंडल है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? किसको? सावित्री को। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, रामायण में मंडोवी किसकी पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी? तो ये है सीता, भगवान राम। ऑप्शन बी भरत की। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? कितने दिन तक? तो यह है 18 दिन तक। क्वेश्चन नंबर अगला समाप्त हो गया। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी पर स्थित था जो है बोध गया। परिचय है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्या है? तो क्या है? तो ये है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में? तो ये है बुद्ध के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? दिव्य ज्ञान का प्रचार किया तो यह है गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट, इस ज्ञान का परिवर्तन प्रचार का आरंभ धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। उन्होंने ऋषिपत्तन सारनाथ वाराणसी से किया था। सारनाथ का पुराना नाम है ऋषिपत्तम। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जाता है। महाबोधि। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये है कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो ये कुशीनगर में। परिनिर्वाण मतलब मृत्यु से संबंधित है। 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो यह है कुशीनगर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन जो है बी से डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये है वाराणसी में दिया, सारनाथ में दिया। सारनाथ में दिया, तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो कहाँ पर रखी थी? तो ये है सारनाथ में। ऑप्शन जो है डी। तो इनकी चर्चा है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मो उपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में पहला। क्वेश्चन नंबर 11, पाली में बौद्ध ग्रंथों का आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये है उपासका पिटक जो है नहीं है। अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 12, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो है कौन थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे। तो ऑप्शन जो है बी सही है। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञापारमित्र सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद, सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये है किस शहर को? तो वाराणसी को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्रसिद्धतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 14, राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो क्या नाम था है उनका? तो ये है जीवक। ऑप्शन जो है सी सही है। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिम्बिसार के चिकित्सक भी थे। बिम्बिसार मगध का राजा था। अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था। जैन धर्म महावीर जीवन एवं शिक्षाएं से संबंधित प्रश्न है। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहला जो है कौन है? तो ये है ऋषभपत्तन है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक जो है ऋषभदेव आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। 24वें कौन है? महावीर हैं। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? तो ये है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ऑप्शन जो है डी सही है। अगला है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कौशल्य जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ जो है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन जो है ए सही है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कौशल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में कौशल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश सम्राट अशोक से मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो वे किस देश के थे? वे ग्रीस देश के थे।
मेगस्थीन मूलतः ग्रीस यानी कि यूनान देश का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थीन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था। विशाखादत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो कौन सी भाषा में? तो यह है संस्कृत में लिखी गई है। ऑप्शन जो है सी सही है। संस्कृत भाषा का नाटक है जिसकी रचना चौथी सदी के उत्तरार्ध एवं पाँचवीं सदी के पूर्वार्ध में की गई। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को विष्ण तथा कुलहीन कहा गया। धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका। अगला प्रश्न है 3। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख प्राप्त होता है? तो उल्लेख जो है 13वें से प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध तथा कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर, अशोक की आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी जो है कौन सी थी? तक्षशिला थी पूर्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? साम्राज्याधीन नहीं था तो ये है कामरूप। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6। अशोक के कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है नहीं किया गया है तो ये है शाहबाजगढ़ी में जो है शिलालेख राजाज्ञाएँ शासन देश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो शिलालेख जो है कौन सा है? 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है। धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो कौन सा है? स्तंभ है। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर लिखा है। क्या लिखा है? तो यह है सारनाथ में है। क्वेश्चन नंबर, सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। क्वेश्चन नंबर, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो किस पर निर्भर थी उस समय? कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। 1/6 कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11। देवनागरी नाम किसे दिया गया है? देवनागरी किसे दिया गया था? तो यह है हास्य को। ऑप्शन ए। गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय खगोलविद बारहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा हैं? तो उस समय किसके दरबार के हिस्से थे? तो ये है ऑप्शन ए विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 2। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक है इसके लेखक कौन है? तो ये है
कालिदास, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है नाटक। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन है? तो उस समय की महिला शासक कौन थी? कुमार देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा जो है समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम जो है विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य तथा गोत्र नाम कौटिल्य। हर्षवर्धन। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन कहाँ का नौजन था? तो यह थानेश्वर का। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? तो कौन सा है? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा है। कादम्बरी की लेखक कौन है? कादम्बरी जो है एक संस्कृत साहित्य में लिखी गई है, उपन्यास है, जिसकी रचना जो है बाणभट्ट है। यानी कि कौन? तो ये है ऑप्शन जो डी सही है, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर, राजपूत काल। ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? तो यह है तमिल साहित्य। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर यह मंदिर है? तो यह हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? कौन से चोल शासक ने? तो यह राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो क्या उस समय क्या कहा जाता था? तो यह है पलिच्छादनम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक जो है कौन था? तो यह है गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था। नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो किस हिस्से से संबंधित था? तो यह है पूर्वी हिस्से से, बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने। प्राचीन भारत विविध निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तक्षशिला शहर जो किनके बीच स्थित है? तो यह है सिंधु और झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? चित्रकारी जो है कहाँ मिलती है? तो ये है भीम बेटका में। ऑप्शन जो है डी सही है। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीम बेटका में मिलती है। भीम बेटका मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेस्ट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था।
पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो उस समय के दौरान क्या लिखे गए थे? तो ये है ऑप्शन जो है डी सही है। शुंग राजवंश ऑप्शन 2 डी इनके बारे में है। मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरभद्र, उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। शुंग वंश के समय में ही भगवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। तो ये है समाप्त हो गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं।